Hello guys, Jai Hind and welcome to Force Defense Academy. I am Aryashi Solanki, your lecturate and GD guide और हम डिस्कस करेंगे डिफेंस बजट 2022 से 2023 का. ठीक है, तो हियर इज ग्राफ प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ यू. डिफेंस बजट का ग्राफ है ये एंड माइंड यू ऑल ऑफ दीज नंबर्स आर इन लाख करोर्स. ठीक है, तो अगर 4 लिखा है इसका मतलब ये है 4 लाख करोर्स होगा. ठीक है, तो अब देखिए 2019 से 20 वो जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें कितना था 4.31 लाख करोड़ वाज एलोकेटेड. ठीक है, सिमिलरली 2020 टू 21 में 4.71 हुआ, देन 21 से 22 पे 4.78 हुआ, देन ये वाला जो है जो हम डिस्कस करेंगे उसमें कितना है 5.25 लाख करोड़ एंड इट इज़ एस्टिमेटेड कि अगला फाइनेंशियल ईयर जो रहेगा वो 5.94 लाख करोड़ पे जाएगा. ठीक है, इसके अगला जो हम डिस्कस करेंगे दैट वन. अब आ जाओ, थीम क्या है. ऑन 1 फरवरी 2022 जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, पता होगा आपको, तो वो लाइन थी हमारा पूरा यूनियन बजट, उसमें होता है डिफेंस बजट का भी पार्ट होता है. तो टोटल डिफेंस का एलोकेशन कितना हुआ था, अभी हमारी बात हुई थी हाउ मच वाज एलोकेटेड, 5.25 लाख करोड़ वाज एलोकेटेड. ठीक है, इसके पहले अभी हमने देखा था 4.78 वाज एलोकेटेड है ना, तो थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई. कितनी बढ़ोतरी हुई, 9.8%. ठीक है, इंक्रीमेंट हुआ था जो हमारा डिफेंस एलोकेशन था उसमें. नाउ व्हाई वाज दिस इंक्रीमेंट रिक्वायर्ड, और हर साल इंक्रीमेंट क्यों होता है. इस साल का जो इंक्रीमेंट था दैट वाज स्पेशली नेसेसरी बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग डिस्टर्बेंस आवर नेबर्स आर कॉजिंग, स्पेशली चाइना एंड पाकिस्तान, उन्हीं की बात हो रही है. तो थोड़ा उनको रेगुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लाइक वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चरेट, कि हमें हमारी जितनी भी आर्म फोर्सेस हैं उन्हें मॉडर्नाइज करना पड़ेगा. हमें जो है पूरा डिस्ट्रीब्यूट और बैलेंस्ड एलोकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि अगर 10% एयरफोर्स में है तो 10% ही आर्मी में हो, 10% ही नेवी में हो. नहीं, जिस फील्ड को जितना ज़्यादा एलोकेशन रिक्वायर्ड है उसको उतना ज़्यादा दिया जाएगा, है ना. तो आज हम वही सब बात करेंगे कि इस बजट में कितना एलोकेशन था आर्मी को, कितना एलोकेशन था एयरफोर्स को दैट, और कितना परसेंट हमने डोमेस्टिक को दिया दैट एज वेल. तो जितना भी डिफेंस बजट के हाइलाइट्स थे वो सारे हम डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, तो इट वाज 4.78 लाख करोड़ इन द लास्ट ईयर्स बजट. 2018 में जो है साभा स्टैंडिंग कमेटी, तो ऐसा डिसाइड किया गया था कि 3% ऑफ टोटल जीडीपी जो है वो एलोकेट किया जाएगा फॉर द डिफेंस एस्पेक्टिव. बट क्या हुआ कि कोविड आ गया. ठीक है, फिर भी इस बार वी हैव ट्राइड कि 2% से थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, तो इट्स फाइन फॉर अ कंट्री रिकवरिंग फ्रॉम कोविड, तो 2% इज गुड. ठीक है, हम बात कर रहे हैं, याद रखना 22 से 23 वाले फाइनेंशियल ईयर की, है ना, रिमेंबर दैट. Now, but as we are struggling with COVID pandemic, it is quite understandable, like I said. Now, current fiscal year's allocation क्या है, 9.8% से इंक्रीज़ हुआ है. अभी हमने बात करी है क्यों इंक्रीज़ हुआ है, हमारे जो हॉस्टाइल नेबर्स है चाइना और पाकिस्तान को उनको रेगुलेशन में रखने के लिए इंक्रीज़ हुआ है. इट्स अ नाइस स्टेप. अब आ जाओ, 55,587 करोड़ जो हैं वो अलॉट किए हैं एयरफोर्स को, जो कि पिछले जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसके पिछले ईयर से 10% इंक्रीमेंटेड है. ठीक है, अब बात करेंगे, ये लिखा विच इज़ अ 10% इंक्रीज फ्रॉम द लास्ट ईयर्स बजट. फॉर द आर्मी द एलोकेशन ऑफ रुपीज़ 32,015 करोड़ रुपीज़, तो ये जो है थोड़ा सा डिक्रीज है, 12% लेस. ठीक है, देन द प्रीवियस ईयर जिससे हम डिस्कस करें उसके प्रीवियस ईयर से 12% लेसर है. अब आ जाओ नेवी का जो है 46,323 करोड़ है, जो 44.5% इंक्रीज्ड है. ठीक है, प्रीवियस ईयर से. तो लाइक आई डिस्कस, जिस फील्ड में जितना रिक्वायर्ड है, लाइक एयरफोर्स में 10% और ज़्यादा देने का रिक्वायरमेंट था तो हमने 10% ज़्यादा दिया. इसका मतलब ये नहीं कि आर्मी में भी हम बढ़ाए, नहीं, हमें एक पूरा थिंक करके पूरी गवर्नमेंट के जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, वो सब बैठते हैं, वो पूरा सोचते हैं कि किस फील्ड में कितना रिक्वायर्ड है, उस फील्ड में उतना ही बढ़ा के देंगे. ऐसा नहीं है कि एयरफोर्स को 10% दे रहे तो आर्मी को भी 10%, नेवी को भी नहीं. नेवी गॉट 44% इंक्रीमेंट, एयरफोर्स गॉट 10%, आर्मी में 12% लेसर हुआ. ठीक है, तो यू अंडरस्टूड माई पॉइंट. अब आ जाओ, 1.52 लाख करोड़, ये इतना जो है सिर्फ इतना सारा, मतलब सिर्फ एक चीज़ को दिया गया है इतना बजट. किस चीज़ को, प्रोक्योरमेंट ऑफ न्यू इक्विपमेंट. ठीक है, इक्विपमेंट में क्या क्या आ गया, वेपनरीज आ गई, मशीनरीज आ गई, राइफल्स आ गए, आपके फाइटर जेट्स आ गए, आपका सब आ गया. ठीक है, ये सब हो गया इसमें. अब इसका भी हमने अराउंड 60%, एग्जैक्ट नंबर है 68, एग्जैक्टली 68% इसमें से हमने डोमेस्टिक हमारे जितने भी कंपनीज़ हैं उनके लिए अलॉट कर दिया है कि हम कोशिश करेंगे कि इतने का 68% पूरा हम डोमेस्टिक हमारे उस पर खर्च करें. इसका मतलब क्या, जितनी भी हमारी डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं
प्राइवेट हों या गवर्नमेंट रिलेटेड हों जो ये सब बना रही हैं, हम उनसे खरीदने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। तो दिस मच फंड इज एलोकेटेड टू इनकरेज द डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड टू बाय फ्रॉम देम। इससे क्या होगा, देश का पैसा देश में ही रहेगा एंड वी विल इनकरेज देम टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर एफिशिएंट एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस मशीनरीज एंड वेपन्स, है ना। बचा हुआ जो है वो उसके लिए है कि ठीक है बाहर वगैरह से ले लो। अभी 68% जो है इसमें 58% था ये पहला लोकेशन, अब उसको बढ़ा के 68% कर दिया है। बढ़ाते क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमें सेल्फ रिलायंट होना है, आत्मनिर्भर होना है इवन इन द डिफेंस सेक्टर, ठीक है। इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये क्यों हो रहा है, इस पर भी एक लेक्चरेट बन चुका है गाइस, गो चेक इट आउट कि आत्मनिर्भरता इन डिफेंस सेक्टर एंड ऑल ऑफ दैट। इट इज़ अनदर सेपरेट लेक्चरेट, डू वॉच इट। 25% of the total research and development budget was set aside for private industry. प्राइवेट इंडस्ट्री को भी दिया हुआ है। प्राइवेट इंडस्ट्री को देने से क्या फ़ायदा होता है, देखिए प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ जो हैं बहुत सारा कंपटीशन अपने साथ लाती है ना। तो इंडिया में जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं उनको अगर इतना अपन बजट एलोकेट कर देंगे, इतना फंड एलोकेट कर देंगे तो दे विल हैव कंपटीशन अमंग्स देम। तो वो उतने फंड को एक्वायर करने के लिए बेस्ट से बेस्ट मशीनरी और वेपन बना के देंगे, दैट टू इन अ कॉस्ट एफिशिएंट मैनर, ठीक है। तो इंडिया इज़ फेमस फॉर दिस, वर्ल्ड वाइड इंडिया इसरो इंडिया का ही है, ये सब इसीलिए फेमस है कि हम सारे टेक्नोलॉजिकली एडवांस वेपन्स बनाते हैं, दैट टू इन कॉस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, how much this will be, 1,19,696 crore, this much money was allocated for defense pensions, ठीक है। पेंशन का भी हमने देखा है ना। तो पेंशन भी इतना ज़्यादा लाइक कैन यू इमेजिन, जो हमारी कल बात हुई थी मतलब एक और लेक्चरेट के पहले कि आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहिए, डिफेंस क्यों ज्वाइन करना चाहिए, लुक एट दिस गाइस, इतना ज़्यादा मनी एलोकेशन इज़ जस्ट फॉर पेंशंस। कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी, भले वो गूगल माइक्रोसॉफ्ट ही क्यों ना हो, कोई भी आपको पेंशन नहीं देगा ना, इतना फंड एलोकेट करेगा फॉर योर पेंशन, ठीक है। तो जस्ट लुक एट दिस। एक और है ड्रोन शक्ति प्रोजेक्ट, वेरी मच इंपॉर्टेंट। ड्रोन बोल दो या ड्रोन बोल दो, ड्रोन इन इंग्लिश, ठीक है। नाम से समझ में आ जाएगा कि जो प्रोजेक्ट है क्यों है, ड्रोन्स के एलोकेशन के लिए, है ना। हम जो है इंडिया बहुत ज़्यादा अब टेक्नोलॉजिकली एकदम एक्टिव हो गया है, ठीक है। हम कुछ सब टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड चीज़ें चाहिए, और ड्रोन पे तो जो हमारा रिसर्च और डेवलपमेंट और जो एकदम प्रोक्योरमेंट चल रहा है अनदर लेवल है, ठीक है। तो हमने एक और ड्रोन शक्ति प्रोजेक्ट अपना लिया है, ठीक है। इसमें क्या क्या है, स्टार्टअप्स जो हैं उनको हम प्रमोट कर रहे हैं, डोमेस्टिक ड्रोन इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं ना। नाउ मूविंग ऑन, बॉर्डर डेवलपमेंट स्कीम, अब ये क्या है समझ में तो आ गया कि बॉर्डर से रिलेटेड है ना। इट्स प्रीडोमिनेटली फोकस्ड ऑन चाइना वाला पार्ट, ठीक है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पता होगा आपको, तो वहाँ पे व्हाट चाइना इज डूइंग, अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई थी, वी डिस्कस यस्टरडे एज वेल, कि उसने 11 प्लेसेस जो है अरुणाचल प्रदेश की वो कैप्चर कर लिया है। कैसे कैप्चर करा है, उसने उनको नाम दे दिया और उसको बोल दिया कि साउथ तिब्बत का ही पार्ट है ना, साउथ तिब्बत बोल दिया उसको पूरे को। तो ऐसे चाइना जो अलग अलग स्ट्रैटेजी ला रहा है कुछ तो भी, ताकि वो इंडिया के और हमारे नॉर्थ ईस्ट का अरुणाचल प्रदेश को और ज़्यादा प्रोक्योर कर ले, अपने पास और ज़्यादा रख ले, ऐसे ही क्या बोलते हैं छल कपट से। तो बॉर्डर डेवलपमेंट स्कीम जो है चाइना का, जो ये स्ट्रैटेजी है धोखेबाजी की और ये सब, उसके काउंटर में बनाया गया है। कैसे, इस स्कीम के अंदर हम जितने भी वो LAC वाले विलेजेस हैं, बॉर्डर वाले जितने भी विलेजेस हैं, उन सब को हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस करेंगे, उन सब की हम सिचुएशन बहुत बेटर करेंगे, उन सब में कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन, जितना भी लाइफ सस्टेनेबिलिटी का लेवल है वहाँ के लोगों का, वो इम्प्रूव करेंगे। इससे क्या होगा, लोग माइग्रेट नहीं करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कि विलेजेस में से लोग जो है ज़्यादा अच्छी सिटीज़ में माइग्रेट करते हैं, तो दैट माइग्रेशन विल स्टॉप। एंड अनदर थिंग, जो चाइना ये सब कर रहा है वो भी नहीं कर पाएगा, बिकॉज ये विलेजेस हमारे हैं, एक्चुअली ये हमारे हैं, चाइना इस पर कब्जा कर रहा है। अगर हम उसको डेवलप करेंगे, दैट विल बी इन्वॉल्व इन आवर कंट्री ओनली, ठीक है। तो चाइना वोंट बी एबल टू सक्सीड इन इट्स मोटो, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है, दिस स्कीम इज टू मेक दोज विलेजेस वाइब्रेंट, है ना। दिस विल प्रिवेंट माइग्रेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, देन इट विल ऑल्सो प्रिवेंट चाइना फ्रॉम लेइंग क्लेम्स ऑन द विलेजेस ऑन आवर साइड ऑफ LAC, सॉरी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, है ना। अब हम आ जाते हैं कंक्लूजन पे। ये डिफेंस बजट था, क्रिस्प है, शॉर्ट है, बट सारे इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स इंक्लूडेड हैं। क्रिस्प और शॉर्ट इसलिए गाइस बिकॉज 3 मिनट मिलता है, उस 3 मिनट में यू हैव टू कवर ऑल द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। ड्रोन शक्ति बहुत अच्छे से याद रख लेना, बहुत ऐसे पूछ लिया जाता है, ठीक
ठीक है, एकदम नाम देके आ जाएगा आपको एक क्वेश्चन कि ये किससे रिलेटेड है, कौन से बजट के उससे रिलेटेड है, या कौन सी ड्रोन से रिलेटेड है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, या विलेज वेलफेयर से रिलेटेड है। ऐसे ऑप्शंस दे दिए जाएंगे आपको और आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे उसी टाइम। ठीक है, वैसे तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, ड्रोन शक्ति तो ड्रोन डेवलपमेंट है ना। नाउ मूविंग ऑन, कंक्लूजन पर आ जाते हैं हम। ओवरऑल डिफेंस बजट जो है हमारा इंक्रीज हुआ है 9.8% से, लाइक वी ऑल नो। ठीक है, इट इज़ अ वेरी गुड मूव कंसिडरिंग द प्रेजेंट सिचुएशन। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है हमारी कि हमें मॉडर्नाइज करना है हमारे वेपन्स को, हमें अपग्रेड करना है हमारे आर्म्ड फोर्सेस को, हमें चाइना और पाकिस्तान से हमारी सिक्योरिटी और बढ़ानी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमारी वेपन, हमारी मशीनरीज सब नंबर में भी बढ़ेंगी और सब टेक्नोलॉजिकली एडवांस भी आएंगे। उसके लिए पैसा तो चाहिए बॉस। ठीक है, मोर ओवर अ बूस्ट टू द डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री कैन ब्रिंग न्यू इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, है ना, वही जो मैंने बताया। एंड ऑल्सो पेव द पार्ट टू सेल्फ रिलायंस। सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब द स्टार ऑफ द शो इज़ सेल्फ रिलायंस। ठीक है, मोदी जी ने बहुत साल पहले सेल्फ रिलायंस वाला एक फटाखा फोड़ा था और सबसे अच्छी बात यह है कि उस पर काम भी किया जा रहा है ना। बहुत सारे लीडर्स क्या करते हैं, अपने इलेक्शन मोटो में बस ऐसा लिख देते हैं, ठीक है, और एक दो बार इलेक्शन के पहले लोगों के सामने बोल देते हैं हम ये करें, हम वो करेंगे। बट एज फार एज आई नो, ऑल द क्लेम्स दैट वर मेड बाय द बीजेपी गवर्नमेंट लेड बाय मोदी जी, सारे क्लेम्स धीरे 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 पूरे अचीव होते जा रहे हैं। तो दैट्स वन थिंग आई लाइक अबाउट द बीजेपी गवर्नमेंट। ठीक है, तो डिफेंस में बहुत वर्क हो रहा है, बाकी सब चीज़ों में वर्क हो रहा है। तो दिस वाज द लेक्चरेट फॉर टुडे। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, एंड फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू एंड जय हिंद।